बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज हम सब के साथ हम सब की प्यारी इंद्रावती सखी अति 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 सुंदर उनके हृदय की मीठी बत्तियां लेकर आई हैं। आइए उनके जीवन के बारे में जानते हैं। और सेवा देखिए सुंदर साथ जी, ये क्या क्या हमारे हेमंत भाई जी कितने फूल और अर्पण कर देते हैं पिया जी के चरणों में। कौन कौन से नग और शोभायमान कर देते हैं पिया जी के। और मैं कभी इतना प्यारा नहीं बना पा रही थी जितना सुंदर वो सजाते जा रहे हैं। कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं हमारी प्यारी इंद्रावती सखी के पास अति अति सुंदर मीठी बत्तियां सुनने के लिए। नेपाल से जरूर हैं पर अभी गुजरात में ब्याही, यानी दोनों दोनों का फ्लेवर लिए हुए नेपाल के अति सुंदर सेवा भाव और गुजरात की मिठास। तो सोचिए ये सखी आज क्या क्या हृदय में भर के लाई हैं। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ कार्यक्रम में और यही पूछना चाहूंगी कि आप किस प्रकार धनी जी आपको सुंदर साथ परिवार में लेकर आए। प्रणाम जी इंद्रावती जी। प्रणाम जी दीदी। सभी सुंदर साथ जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ जी बहुत मीठी आ रही है। आवाज आ रही है। अ, सुंदर साथ जी, मैं पहले से प्रणामी के घर में मेरा जन्म हुआ है। सब प्रणामी थे, सुंदर साथी थे मेरे। वो इतना ज्यादा मीठी बतिया तो कुछ नहीं है मेरा। पहले से प्रणामी के घर में जन्म हुआ था, पर वो दादाजी ने जैसे घर में तारतम ये सुंदर साथ बने, वो बहुत प्रेरणादायी कहानी है सुंदर साथ जी। मैं थोड़ा वहां से स्टार्ट करूंगी। जो मेरे दादाजी थे पहले, उनका क्या था, हम नेपाल में ऐसा होता है जो परवाई होते हैं, जो जैसे वैष्णव भी नहीं है, ओम शांति भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो जो परवाई होते हैं उनको मैक्सिमम क्या होता है, वो सब मांस खाते हैं। ये होता है, ऐसा नेपाल में ऐसा होता है। यहाँ गुजरात में ये अच्छी बात है, जो परवाई होती है वो कम से कम राज्य को ना माने तो मांस वगैरह तो नहीं खाते, अच्छी बात है। वहां पे ऐसा था, हमारे घर में भी मांस वगैरह चलता था, सब चलता था। मेरे दादाजी गांजा पीते थे, सब करते थे, गीता का पाठ करते थे, ऐसा था। एक दिन क्या हुआ, राज्य की मेहर था, उनको लेना था उस पे। तो दादाजी, नेपाल में पशुपतिनाथ के मंदिर है, हम गांव में बहुत बहुत ऐसे बिकट गांव था। दादाजी लोग जहाँ बैठते थे वो गांव में, गांव से मकई बांदर को, पशुपतिनाथ के मंदिर में मकई चढ़ाने के लिए बांदर बंदर को मकई चढ़ाना होता था। तो बंदर को मकई चढ़ाने के लिए वो आए थे, ऐसे आए थे। तो जो उन्होंने जो गुरुजी थे, दादाजी ने जिसे तारतम लिया, मैंने भी उन्हीं से लिया है, ज्ञानदास गुरुजी। तो ज्ञानदास गुरुजी मुझे एक कहानी बताते थे, ऐसा हुआ। तो ज्ञानदास गुरुजी बनेपा में, ये शहर में सिटी में रहते थे, वो गांव से आ रहे थे। तो रास्ते में जाना पड़ता था काठमांडू, पशुपतिनाथ जाने के लिए काठमांडू जाना पड़ता था। तो दादाजी गांव से आ रहे थे, तो गुरुजी को भी क्या हुआ, वो खेतों में जा रहे थे, तो उनके मन में ऐसे पॉकेट में पैसे चेक किया उन्होंने, देखा तो काठमांडू तो जा सकते, तो ऐसे वो फकीरी टाइप के थे हमारे गुरुजी। वो उनकी मनमौजी टाइप के थे। तो उनको लगा है काठमांडू तो मैं अभी जा सकती हूँ। वो काठमांडू जाने की प्लानिंग में नहीं चले थे, तो बस में बैठे। तो एक ही बस था, एक ही बस में वो लोग दोनों चढ़े, पहचान नहीं थी कुछ भी। तो काठमांडू उतरे तो दादाजी को पता नहीं था पशुपति जाने के रास्ता कहाँ पे है, कौन सी फिर दूसरा बस पकड़ना पड़े, ये पता नहीं था। तो वो किसी को पूछ रहे थे। तो वो गुरुजी ने उनको बोला, मैं ले जाता हूँ तुझे, तो पशुपति तू चल। तो वो चले, पशुपति गए, पशुपति जाके सब दर्शन किया, मकई चढ़ाया, सब किया। अब दादाजी पीते थे, गांजा खाते थे। तो गांजा लेके ये साधु बाबा के साथ बैठ के वो बातें करने लगे। उनके मुंह में ऐसे निकला, बाबा जी ये मुक्ति कौन देगा। तो गांजा खाते खाते उन्होंने बोले, गुरु जी आसपास में ही थे, घूम रहे थे ऐसे ही। तो मुक्ति कौन देगा। तो वो बाबा जी ने बोला, वो तो पशुपतिनाथ में बैठे हैं, तो वो शिव जी बोलेगा ना। तो उसने बोला है शिव जी मुक्ति देंगे। तो दादाजी को भी लगा शिव जी मुक्ति देंगे। तो ये बातें गुरु जी के कान में पड़ी, शिव जी मुक्ति देंगे। तो गुरु जी ने ऐसे फटकार लगाया वो मेरे दादाजी को। तो वो तो उस उनसे मुक्ति का आस कर रहा है। तो शिव जी स्वयं वो भस्मासुर उनको पीछे पड़ा है, वो भाग दौड़ कर रहे हैं, उनको
भस्मासुर से कौन मुक्ति देगा वो पता नहीं, शिव जी तू भी मुक्ति करेगा। तो ये गुरुजी ये बोल के चल गए। तो दादाजी के ऐसे गांजा गांजा पी रहे थे, उनके दिमाग में क्या वो होगा पता नहीं। तो उन्होंने ऐसे गुरुजी को जाके वो गुरुजी ऐसे वो कपड़े में ऐसे पकड़े उन्होंने। आपने वो दादाजी ने बोला, या तो आपको ये नहीं बोलना था शिव जी मुक्ति नहीं देंगे, या तो दिखाओ शिव जी मुक्ति नहीं देंगे तो कौन मुक्ति देता है ये दिखाओ, ये बोले। तो गुरुजी ने वहां पे कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने क्या बोला, ये तेरे घर जाने के रास्ते जो ये है वहां पे मेरा घर है, बनेपा में मेरा घर है, तो आ जाना वहां पे, या लोकेशन देके वो गुरुजी चल पड़े। वो कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। तो दादाजी एक दो दिन पशुपति रहे, फिर बाद में वो आए आए गुरुजी के घर आए। उनको घर जाना था, घर नहीं गए, गुरुजी के घर गए वो। तो उन्होंने क्या सोचा, ये जो गुरुजी थे नेपाल के कास्ट के हिसाब से, जाति के हिसाब से ये ब्राह्मण के हिसाब से नीचे वाले जाति के थे। तो उन्होंने दादाजी ने क्या सोचा, ये तो नीचे कास्ट का है तो उनके घर में तो खा हुआ तो कुछ नहीं सकते। तो उन्होंने लहसुन, ये हरा लहसुन होती है ना, और हरा लहसुन खरीद के वो कुछ बनाने के लिए लेके गए। तो ये जब डोर में एंटर किया तो जो गुरु माता जी थी, उन्होंने वो लहसुन एंटर करने नहीं दिया। उन्होंने बोला यहाँ पे नहीं चलता है, ये नहीं होता है, ये बाहर रखो, घर में लाने की अलाउड नहीं है ये। तो उनको दादाजी को ऐसे ऐसे पड़ा, तो मैं ब्राह्मण होके भी इनसे गए गुजरे हो। तो ऐसे करके 7 दिन तक सुंदर साथ जी वो गुरु जी के साथ बैठे, घर नहीं गए दादाजी। 7 दिन तक उन्होंने सत्संग किया वहां पे। गुरु जी ने सब समझाया, ये माया ब्रह्म सब सब समझाया, ये त्रिदीप कौन है, परमात्मा कौन है, सब समझाया। तो दादाजी ने बोला मुझे तारतम दे दो। तो गुरु जी ने बोला तू तो मांस खाता है, गांजा पीता है, तू तारतम नहीं हो सकता, पहले ये छोड़ के आना, ये सब छोड़ के मुझे तारतम लेने के लिए आना। तो आदत थी अब वो दादाजी बोलते क्या बोलते, मैं मांस तो छोड़ सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो पर गांजा ऐसा नशा है, जो नशा लग जाता है उसको छोड़ने में बहुत तकलीफ होती है। तो दादाजी ने क्या किया, ये ठंड के महीने थे, नेपाल में बहुत ठंड होता है, फिर वो जहाँ हम गांव पे रहते तो वहां पे तो ज्यादा ठंड होती है। तो ऐसे नवंबर दिसंबर के महीने में वो दादाजी क्या करते थे, जब ये गांजा खाने की आदत हुई ना, वो जाके नहा लेते ठंड पानी से। तो दादाजी बोलते हैं ठंड पानी से नहाने से तो अच्छा मैं गांजा ही छोड़ दूं, ये करके उन्होंने गांजा छोड़ दिया। 1 महीने तक ये सब करके वो पक्के हो गए और आके तारतम लेके आए सुंदर साथ जी। अब उनका तो ये था। और राजी की मेहर से मेरा क्या, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, सब बनी बनाई सब मिल गए। वो बचपन से ही मैंने कभी हमने देवी देवता नहीं देखा, घर में कुछ भी नहीं था, मूर्ति नहीं था, फोटो नहीं था, कुछ भी नहीं था। सेवा पूजा होता था, राज्य की बातें होती थी, और इतनी अच्छी माहौल होता था घर का। वो दादाजी घर में थे तो सब सुंदर साथ आते रहते थे, वो बाप बना रहता था, वो गुरुजी आते रहते थे। दादाजी मुझे इतने वो इंस्पायर करते थे, छोटे छोटे एक चौपाई भी याद रट्टा करने को देते थे, एक चौपाई भी मुझे आ गई, याद आ गई, तो वो इतना बड़ा चढ़ा के मुझे इतना वो करते थे कि मैं दूसरा भी कर पाऊं। तो ऐसे ऐसे करके सब सेवा पूजा उन्होंने सिखाया, सब करने की बचपन से। जब से मैंने वो अक्षर देखे उस टाइम वो अक्षर पढ़ना शुरू किया, उस टाइम से ही बाणी वो मैंने तारतम नहीं ली थी उस टाइम। तारतम तो मैंने बहुत बाद लिया सुंदर साथ जी, और भी तारतम कुछ भी नहीं लिया था, पर मैं बाणी पढ़ती थी, बाणी पढ़ना वो किया। समझ में कुछ भी नहीं आता था, सब चर्चाएं सुनती थी, गुरुजी बताते थे। और गुरुजी का ये बातें थे, जो ज्ञानदास गुरुजी थे उनका ये बातें थे, वो हर बार ये चलता था सुंदर साथ जी। उस टाइम पे कृष्ण प्रणामी निजानंदी चलता था। हमने तो सरकार श्री के नाम नहीं सुनी थी, सरकार श्री हमें पता भी नहीं था। वो तो बहुत बात पता चला मुझे सरकार श्री है वो, वहां पे चलता था एक कृष्ण प्रणाम। ये गुरुजी ने ये बात छेड़ी थी नेपाल में, ये ब्रजराज को ही केवल ब्रजराज को ही ध्यान करोगे, ब्रजराज से ऊपर नहीं जाओगे, मूल स्वरूप में ध्यान नहीं लगाओगे तो परम धाम जा नहीं पाओगे, उनका यही था, वो हर बार बोलते थे। तो मेरे दिमाग में ऐसे सेट होके बैठी थी ये बातें। ये अलग बात है, मूल स्वरूप की बातें अलग है, ब्रजराज की बात अलग है, पर ज्ञान उतना नहीं था, उन लोग बताते थे। तो मेरा राज्य की मेहर से इतना एक वो था, वो जो वो सब सुंदर साथ आते थे, मुझे आगे बैठ के सुनना बहुत अच्छा लगता था सुंदर साथ जी।
तो बचपन में ये बाड़ी भी पढ़ते थे। वो दादाजी लोग सब बीतक करते थे, तो बीतक भी मैंने बचपन बचपन से सुना था समझ में। अभी ये सोनिया दीदी करवा रही है, ऐसी बीतक तो मैंने नहीं सुनी। तो पर बीतक सुनी थी सतगुरु की, मेरा ठाकुर की कहानी, देवचंद्र जी की कहानी, ये सब बीतक सुनी थी। तो उसमें भाव भी ऐसा रहता था, इतना वो ऐसा वाला भाव होता था। एक बार क्या हुआ, मैं बीतक की टाइम चल रहा था, उस टाइम पे ये प्रसंग आ रहा था कि जब देवचंद्र जी बांके बिहारी की जो सेवा करते हैं ना, बहुत प्रेम से करते हैं। तो वो पानी भरने भी जाता है, ऊपर से कोई चरा आ गया वो भी वो नीचे गिरा देते हैं। ये सब सुना था, बहुत प्रेम भाव से करना पड़ता है राज्य की सेवा, ये वो बताते थे सब, भाव रखना पड़ता है, ऐसा भाव होना चाहिए, देवचंद्र जी की जैसे भाव हो तो वो सेवा होता है। तो ये सुना था। तो हमारे घर से थोड़ा दूर जाना पड़ता था, मैं पानी भरने के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ता था। राज्य की पानी में ही ले वो राज्य का जो जल था वो मैं ही लेके आती थी। तो क्या हुआ है, रास्ते छोटा सा सांगूरा सा रास्ता था सुंदर साथ जी, एक खेत की डील बोलते हैं नेपाली में। तो दो जने ऐसे जाए तो सटक जाते, एक एक करके जाना पड़ता था। तो मैं जल लेके आई थी, एक पड़ोस में एक अंकल थे, वो मांस वगैरह सब खाते थे। ऐसे अंकल थे। तो आते आते वो जल टच हो गया, तो टच हुई तो मैंने, मेरी बुद्धि ऐसी थी, छोटी थी सुंदर साथी, मैंने वो पानी वहीं पे गिराया, वो जल वहीं पे गिराया, दूसरे लेने गए। अब वो तो हंगामा हुआ। वो अंकल आके मेरे घर में बताया, इसने ऐसे ऐसे किया, मैं मुझे ऐसे अछूत जैसे व्यवहार किया, ये किया वो किया। वो जब मैं बड़ी हुई उस टाइम तक बताते थे, तूने मेरे साथ ऐसा किया। बाद में उन्होंने मांस छोड़ी। वो हमारी घर के सामने कृष्ण प्रणामी मंदिर है नजदीक में, पड़ोस में। तो वहां पे सेवा भी देते हैं, सब करते हैं। बाद में अभी तो उन्होंने मांस वगैरह सब छोड़ा, अब मुझे बताते हैं, अभी तो मैं भी मांस नहीं खाता हूँ, तूने उस टाइम मुझे ऐसा किया। ये अभी भी मुझे याद दिलाता, ऐसा वाला माहौल था सुंदर साथ जी, हर रोज राज्य की बात होती थी। तो राज्य की मेयर से मुझे कहीं जाना ही नहीं पड़ा, कोई वो राज्य के अलावा कोई सोचना ही नहीं पड़ा। तो उस टाइम ये सब इंस्पिरेशन देने वाले मेरे दादाजी थे, सब देख वो करवाने वाले मेरे दादाजी थे। तो नेपाल में ऐसा एक एक माहौल ऐसा था, वो गुरु जी को क्या करना था, वो चिट्ठियाँ लिखते थे। ऐसे भागवत का बहुत प्रचार था, वाणी का प्रचार कुछ भी नहीं था, कोई वाणी का चर्चा नहीं करता था, होता भी नहीं था कुछ भी। तो वो चिट्ठियाँ लिखते थे, और हुलाकी का काम वो मेरे दादाजी करते थे। तो बहुत टाइम ये मंदिर में ऐसा उनका पड़ा रहता था, मंदिर में कभी तो ये सुंदर साथ ने ऐसे लॉक कर दिया, एक दो तीन मंदिर में तो मेरे दादाजी को ये लॉक लॉक कर दिया, ये सब हुआ। तो इतना ये तनाव रहता रहता था। तो दादाजी क्या हुआ, दादाजी को एक टाइम ऐसे मन में आया, अब हर रोज मैं ये कीचड़ पिचड़ करके नहीं बैठूंगा। अब जिस दिन नेपाल में ये प्राणनाथ जी मंदिर बनेगा उस दिन मैं नेपाल लौटूंगा करके वो तो चले गए इंडिया। वो बोलते हैं, वो हमें बाद में सुनाते हैं, नेपाल और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर था ठोरी का, उसमें नदी है, तो इधर का नेपाल का है, उधर का इंडिया का था। तो बीच में मैंने पाव रख के एक वो किया था, राजी से बोला था, राजी प्राणनाथ जी मंदिर बनेगा तो मैं नेपाल लौटूंगा, नहीं तो नहीं लौटूंगा करके। वो तो चले गए, पर जब दादाजी चले गए मैं अनाथ हो गई, क्योंकि सत्संग छूट गया, सुंदर साथ का आना जाना छूट गया। मैं बाड़ी पड़ती थी, सब कुछ तो होता था, पर ऐसा माहौल बंद हो गया सुंदर साथ जी मेरे उस पे। तो अब मेरे घर में ऐसा मुझे अब भी ये समझ के सोच के ताजुब होता है। जब भी ये बुआ लोग आते थे, मेरे 5 बुआ थी, तो 5 ये बुआ लोग जब मायके आते थे, घर के बातें नहीं करते थे। वो दादा उनके उस पे पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़ नहीं सकते थे, समझ नहीं सकते थे, पर तड़प इतना था राज्य की बातें सुने, तो दादाजी से सुनते थे, सब होता था। अब दादाजी गए, इंडिया चले गए, तो हमें पता भी नहीं, फिर उस टाइम फोन भी नहीं, कुछ भी नहीं, कहाँ चले गए हमें पता भी नहीं। फिर बुआ लोग आते थे, अब उनको आशा क्या बनी रही, मैं सेवा पूजा करते, वो लोग नेपाली में सेवा पूजा करते थे। गुरुजी ने नेपाली सेवा पूजा बनाई थी, वो नेपाली में बोलते थे। उनको लगता था मैं हिंदी में बोलती हूँ, बाणी की चौपाई बोलती हूँ, तो मुझे सब आता है। उन लोगों को ऐसा लगता था। तो वो लोग बोलते थे तुम बाणी सुनाओ, हमें पढ़ के सुनाओ, इसका चर्चा करो अर्थ तक। सुंदर साची मैं बोलती थी, करती थी, पर पता नहीं मैं क्या बोलती, अभी भी मैं सोचती हूँ मैंने उस टाइम इनको क्या सुनाया होगा, क्या सुने होंगे इन लोगों ने। तो इतना था, ये लोग आते थे, तो घर के बाकी संसार की बातें से ज्यादा तो ये सब राज्य की बातें करती थी, इनमें बहुत तड़प था, अभी भी देखती हूँ बहुत तड़प है, राज्य की बातें सुनने के लिए बहुत तड़पते हैं।
तो उस टाइम में तो अब मेरा ऐसा ही रह गया, मैंने तारतम भी नहीं लिया था उस टाइम तक। सब था ऐसे चलता रहा, चलता रहा। मेरे घर में दादाजी वो दूर हो गए, कहाँ गए पता नहीं, डैडी मम्मी दूर रहते थे घर से। तो दादी और मैं रहती थी। बहुत तनाव की स्थिति, दादाजी कहाँ है पता नहीं, कहाँ गए भी पता नहीं। पर बहुत प्यार से मेरी दादी सेवा करती थी। अड़ोस पड़ोस के लोग बोलते थे राज्य की, ऐसे जितने राज्य की भक्ति में लगो उतना दुख ज्यादा होता है। जितने इसको इसलिए तकलीफ ज्यादा है क्योंकि ये राज्य के ये ज्यादा करते, भक्तों को ज्यादा दुख होता है, ये बोलते थे अड़ोस पड़ोस के। पर हमने ऐसा ऐसा मेरी दादी की भी ईमान कभी नहीं टूटी, मेरा मेरा भी ऐसा हमने तो, मैंने तो जाना ही नहीं दूसरा कौन है राज्य के अलावा। उन्होंने वो मेरा घर में ये माहौल ही नहीं था का, नहीं था कि ये देवी देवता इधर उधर की बातें व्रत पूजा ये कुछ ये ही नहीं था। तो राज्य के अलावा हम जानते भी नहीं थे। और वही होता था, दादी और मैं रहती थी और सत्संग मेरा सब टूट गया था। और बाद में राजी की मेरे से क्या हुआ, 12 साल के बाद पता चला राजी वो सुंदर साथ ये लेके आए, सूचना लेके आए कि ये आए थे वो अभी वो यूएस में है हमारे वो यदुनंदन दाजू और नोबल दाजू। दो ये आए वहाँ रतनपुरी से। तो बोलते हैं दादाजी वहाँ पे है, हमें भी मोबाइल फोन वगैरह उन्होंने एक बार हमें कांटेक्ट भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो वो पता चला 12 साल बाद पता चला कि वो रतनपुरी में है। तो ये चिट्ठी वगैरह होने लगी, फोन होने लगी। फिर बाद में दादाजी एक ज्ञानपीठ स्थापना हुए थे ना सुंदर साथ जी, उस टाइम स्थापना से पहले ही जो जमीन खरीदा गया था, दादाजी वहाँ की रखवाली में स्वामी जी के निर्देशन में दादाजी और चंद्र गुरु जी दो बैठते थे वहां पे थे। तो दादाजी ऐसा हुआ। फिर बाद में क्या हुआ, दादाजी 6 साल एक ज्ञानपीठ स्थापना हुआ, 6 साल दादाजी ज्ञानपीठ में रहे। वो ज्ञानपीठ में रहने के बाद एक बार घर पे आए, एक बार घर पे आए। तो यहाँ पे क्या होता था, मैं मुझे सत्संग की तो तड़प होती थी क्योंकि बचपन से आदत बन चुकी थी कुछ सुनना राज्य के। वो नॉलेज नहीं था, मंथन करना भी पता नहीं था, कुछ भी नहीं था, पर सुनना पाऊँ ऐसा था। तो मंदिर जो हमारे घर के सामने वो मंदिर थे, एक पिताजी आए थे, वो रमेश ओझा करके। उन्होंने चर्चने की बहुत सी बातें मुझे बताई थी। तो उस टाइम क्या था, हम एक कृष्ण के राज्य की बातें होता चल ये डिफरेंस होता चलता था। तो मुझे ज्ञान कुछ भी नहीं था सुंदर साथी, मैं ऐसे ही बोलती थी, मुझे आता अभी भी आता कुछ भी नहीं है, अभी भी मैं जीरो ही, मुझे पता है अपनी हालत तो अपने खुद को पता होता है ना, दूसरी कुछ भी बोले। तो मुझे पता है मैं अभी भी जीरो जीरो भी नहीं हूँ। सोनिया दीदी बोलती है ऐसे जीरो भी नहीं, अस्तित्व ही नहीं है हमारा, ये क्या होता था पता नहीं। और मैं उनसे डिस्कस करती थी, ये सच में मूल स्वरूप को हम कृष्ण ही बोलते हैं। तो ये कौन सखी कौन बन कौन हम, ये ब्रास में तो आए पर क्योंकि नित्य पाठ भी रोज करती थी, तो उसमें प्रकट वाणी में आता था ये। तो ये कैसे होता है। तो उन्होंने मुझे क्या बताया, ये बातें तो नेपाल में एक ज्ञानदास है ऐसे बातें करने वाले, और वो इंडिया में आउजा है। उन्होंने ऐसा बोला मुझे, इंडिया में ऐसी बातें करने वाले आउजा है और नेपाल में ऐसी बातें करने वाला ज्ञानदास है। मैंने आउजा नाम नहीं सुना था, अभी तक मुझे वो पता भी नहीं था। मुझे लगा आउजा कोई नाम होगा, कोई गुरु का नाम होगा, ऐसा लगा था, कोई ज्ञान नहीं था। तो ऐसे करते करते दादाजी आए। तो दादाजी आए तो दादाजी ने बोला तुझे तारतम नहीं लिया है। तो मैंने बोला हाँ नहीं लिया है, तारतम तो मैंने नहीं लिया है, पर मैं सब करती हूँ, बाणी पठन सब करती हूँ। तो दादाजी ने बोला तारतम लेना जरूरी है, तारतम तो लेना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो मैंने बोला आप वो करो। तो ज्ञानदास गुरु जी के पास हम गए। तो वो तारतम लेने के अगले दिन क्या हुआ सुंदर साथ जी, मुझे भी एक तारतम लेना जरूरी है उस टाइम राजी ने ये दिखाया। अगले दिन अगले नेक्स्ट डे मुझे तारतम लेने जाना था। तो अगले दिन मैं ऐसे बेड पे सोई थी। तो सोते क्या देखा, हमारे घर में जो राजी का मंदिर था उसमें जो फूल वगैरह सब लगा हुआ था, वो ऐसे नूरमय चमक रहे थे, ऐसे बहुत ओसे चमक रहे थे। तो सुबह उठ के मुझे ऐसा लगा तार तो मेरा तो लाइट ही नहीं बला था। मैं राजी राजी तो कर रही थी, मुझे कुछ पहचान नहीं था, लाइट ही नहीं बला था। तो वो कल सुबह जाके हमने तारतम ले लिया। अब ये ज्ञानदास गुरु जी की सिस्टम क्या था, वो क्या करते थे, संसार के उनको एक ही वो था, संसार से छुटाना है इन सबको और परम नाम के और मूल स्वरूप के और लक्ष्य दिखाना, उनका एक ही था, एक ही थ्योरी था। ये सब इनको एक कहीं देवी देवता कहीं पे नहीं अटकाना है। तो उन्होंने घर में क्या करके रखा था, उनका 3 माले 3 फ्लोर का घर था। तो वो बोलते थे नीचे वाला सबसे नीचे वाला 6 ब्रह्मांड है,
बीच का योग माया का ब्रह्मांड है और ऊपर जो राज्य की मंदिर था वो परम धाम है। वो ऐसे बोलते थे और उन्होंने मुझे ये लेके गए, 6 ब्रह्मांड को एक करवाने लगे। फिर योग माया के ब्रह्मांड की बताए और परम धाम की बातें करके उन्होंने क्या बोले, ऐसा ऐसा सिस्टम था। उन्होंने ये 6 ब्रह्मांड की बातें बताते थे, हाथ धुलाते थे। ये छोड़ दिया मैंने करके। मैंने उस टाइम गुरुजी को बोला, गुरुजी ये तो मैंने कब से छोड़ा है, ये मुझे, ये संसार मुझे पता है नहीं, ये नहीं चाहिए। राज्य मेरे है और मेरा जी को ये पता है, मुझे मुझे तारतम दे दो। बाकी मुझे ये सब छोड़ने की जरूरत नहीं, मेरा कब सा छूट चुका है, ये हाथ धुलाने की जरूरत नहीं है। तो वो करके मैंने तारतम लेके तारतम लिया। सुंदर सा जी, मैं 18-19 साल की थी उस टाइम, तारतम लेते टाइम। तो तारतम लिया और फिर ये जो दादाजी आए थे ना, वो टीका लेके आए थे। स्वामी जी की टीका, जो सिंधी का टीका हुआ था अभी हो रहा है, वो टीका को मैंने एक बार पढ़ी थी। अब ये सोनिया दीदी जो करा रही है, ऐसे हमें समझ में कभी नहीं आया। मैंने पढ़ा, ऐसे ही पढ़ा, कुछ ज्ञान ही नहीं था। सुंदर सा जी पढ़ा मैंने स्वामी जी की टीका। और उस टाइम पे मुझे पता चला ये जो आहूजा बोल रहे थे वो सरकास्त्री थे। ये क्योंकि वो स्वामी जी ने टीका में लिखा था ना, ये सरकास्त्री की प्रेरणा से ये हो रही है। तो मैंने दादाजी को पूछा ये सरकास्त्री कौन है, तो वो उनका नाम जगदीश चंद्र आहूजा है, ये राजन स्वामी की गुरु है, सब करके उन्होंने बताया ऐसा ऐसा होता है। तो मुझे पता चला ये आहूजा और सरकास्त्री एक ही है। मैंने पहले सुना था आहूजा नाम, पर बाद में पता चला सरकास्त्री एक, वो एक ही वो है। तो मैंने टीका भी पढ़ा राजन स्वामी की। अब वो दादाजी दूसरा वो भी लेके आए थे, मोबाइल लेके आए थे, और मोबाइल में मेमोरी कार्ड था। मेमोरी कार्ड में राजन स्वामी की 2 चर्चा थी। एक चर्चा मुझे याद है सुंदर सा जी, एक चर्चा ये दुखरे प्यारो मेरे प्राण को, उसमें स्वामी जी ने चर्चा किया था। और दूसरा था हक नजीक से रख से आड़ो पटना द्वार, ये सिंधी का चर्चा था। ये दोनों चर्चा था, मैंने ये चर्चा सुनी तो मुझे ऐसा हुआ, ऐसे तो मैंने कभी सुनी ही नहीं हूँ। ये चर्चा, ऐसे वाली चर्चा तो कभी मेरे कान में पड़ा ही नहीं था। तो स्वामी जी को देखे बिना ही मुझे ऐसे ही उनसे प्रेम हो गया। उनसे, उनमें इतना श्रद्धा आ गई, इतना वो हो गई। और सुंदर सा जी, हमें चितौन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। चितौन तो नेपाल में एक जगह का नाम था चितौन। हम वो मेरी आंटी एक थी, वो भी सब साथ में सुनते थे, आंटी और मैं, स्वामी जी की चर्चा। तो चितौन चितौन मतलब आंटी बोलती थी, कहाँ की चितौन की बात कर, चितौन क्या होता है वो पता ही नहीं था हमें। तो स्वामी जी ने चितौन की बात की। स्वामी जी की चर्चा बहुत अच्छी लगी। तो उनसे ऐसा ऐसा ये दुखरे प्यारो मेरे प्राण को और वो हक नजीक से रख से आड़ो पटना द्वार, ये सिंधी का जो ये चर्चा था, मैंने इतने बार सुनी, बहुत अच्छा लगता था सुंदर सा जी, बहुत अच्छा लगता था। बाद में तो राज्य की मिहिर से सब यूट्यूब आया, ये नेटवर्क हुआ, सब हुआ, तो स्वामी जी से जुड़ना हुआ, सरकाश्री की बारे में जानना हुआ, उनकी चर्चा सुनने को मिली मुझे। तो राज्य की बहुत बड़ी मेहर है, उतना कुछ के बिना ऐसे दे दिए। इसलिए इसलिए मुझे लगता है हमें मुझे हमें जो वो सोनिया दीदी जो बोल रहे हैं ना, विरह क्यों नहीं आते, तो इसलिए नहीं आते। मुझे पक्के पक्का ऐसे मिल गया, मुझे तो मेरी बात करो तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, ऐसे मेहनत किए बिना मिल गया। तो इसलिए इसका वैल्यू हमें पता नहीं, मुझे पता नहीं है। ऐसा है दीदी, और बाकी तो क्या, मेरा मिट्टी बतिया और कुछ भी नहीं है। बहुत सुंदर, कैसे दादाजी 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 के थ्रू कैसे इनको पिया जी के और नजदीक लेकर जाते गए। केवल 2 चर्चाएं इनको प्राप्त हुई और उन्हीं को बार बार सुनते चले गए। और मुझे वो बात बड़ी प्यारी लगी कि उन्होंने कहा नीचे वाला जो है वो अक्षर ब्रह्मांड है, हाथ को धुलाते थे और बोलते थे कि अक्षर ब्रह्मांड को धो दिया, उसको छोड़ दिया। मैंने उनको कहा कि मैंने, आप मेरे हाथ मत धुलाओ, ये तो मैं कब की छोड़ चुकी हूँ। उम्र क्या है, केवल 19 साल सुंदर साथ जी। क्षर ब्रह्मांड तो मैं कब से छोड़ चुकी हूँ। मुझे बस तारतम दे दो, बोलते हैं मुझे बस तारतम दे दो, मैं ये कब से छोड़ चुकी हूँ। 19 साल की बच्ची ये कह रही है सुंदर साथ जी। और मैंने देखा है किस प्रकार ये आज क्लासेस लेती हैं, सुंदर साथ को चर्चनी भी सिखाती हैं। और कहती हैं छोटी सी थी, पता नहीं मैं अपनी बुआओं को, मैं अपनी बुआ को क्या सुनाती थी, कल भी जीरो थी, आज भी जीरो हूँ। अहंकार को जो जीरो कर लेता है ना सुंदर साथ जी, उसको भर भर के पिया ऐसे नवाजते हैं जिसका नाम ही, आपका नाम इंद्रावती किन्होंने रखा?
नहीं, मेरा नाम इंद्रावती दादाजी ने रखा है। वो मेरे भाई को नाम मेहराज रखा था और मेरा नाम इंद्रावती रखा था मेरे दादाजी ने। और सुंदर साथ जी, ये बात मैं क्लियर करती हूँ, जो नेपाल में कहावत है, जिसका नाम ये धनलाल होते हैं ना, वो ये जरूरी नहीं है वो धनलाल होती है। ये धनी होते हैं, उसका पास बहुत धन होता है, ये जरूरी नहीं है। मेरा नाम इंद्रावती रखा है। एक बार स्वामी जी ने क्या बोला नेपाल में, जब वो आए थे, तो वो बोला तुम्हारा नाम तो इंद्रावती है। अब राजी के सामने जागने कार्य में जुट जाओ, राजी के सामने क्या मुंह दिखाओ, तेरा तुम्हारा नाम इंद्रावती है तो ये राजी के सामने क्या मुंह दिखाओगी, जागने में नहीं जुटोगी, सुंदर साथ को जागने नहीं करो, तो खुद जागी तो मैं दूसरे को करूँ, मेरे पास यही कुछ नहीं। स्वामी जी के सामने कुछ बोल ही नहीं पाए उस टाइम तो। ये मुझे शर्म आती है सुंदर साथ जी कभी कभी इंद्रावती बोलने में, ये कहाँ भारी नाम, कहाँ मेरा नाम ही इंद्रावती रखती है। बहुत सुंदर। इससे सुंदर साथ जी इनकी डाउन टू अर्थ जो नम्रता विनम्रता से भरपूर जो स्वभाव है ना, सारे नेपाल के सुंदर साथ जितने भी आज तक आए हैं, ये विनम्रता जरूर कॉमन रही हमारे नेपाल से आने वाले सुंदर साथ में। अति सुंदर। और आप इस नाम को सार्थक करती जा रही हैं इंद्रावती जी, जब से स्वामी जी ने बोला है तब से तो और आगे बढ़ती जा रही हैं। बहुत सुंदर। सुंदर साथ जी चर्चनी और पता नहीं क्या क्या ये बताती हैं, वाणी पढ़ती हैं। ये बताइए गुजरात कैसे पहुंच गए? गुजरात भी यही सत्संग के थ्रू ही हो गया सुंदर साथ जी। क्या था, ये चर्चनी सुशांत महाराज जी ने स्टार्ट किया कोरोना के टाइम में, वो निजानंद युवा परिषद में। तो चर्चनी सीखने को मिला। तो मेरी बहन जो स्नेहा है ना, वो बोलती है दीदी आपको तो मिला, अब मैं मुझे नहीं आता। तो मुझे भी उतना ज्यादा नहीं आता था। वो बोलती है आपको जितना आता है वो उतना सुनाओ, मैसेंजर में ज्वाइन होते हैं हम दोनों, और आप सिखाना मुझे। तो मैसेंजर में उसने क्या चर्चा चर्चा सीखी होगी, आप लोग ही वो करो। तो हम जुड़ने लगे। ये मैसेंजर में स्नेहा थी, स्नेहा की मम्मी पापा, दो अंकल आंटी और मैं, चार बैठते थे। चर्चनी एक महीने में हो गई। स्नेहा बोलती है मुझे सब समझ में आ गया। तो पता नहीं उसको क्या समझ में आया, मैंने क्या समझा है वो राजी जाने। तो फिर वो स्नेहा क्या बोलती है, दीदी अब तो हैबिट बन गया है, एक महीना हो गए, अब तो हैबिट ही बन गया है, राजी की बातें करके सुना है। तो हम ऐसे करते हैं, स्वामी जी की टीका लेते हैं और वो खिलवत स्टार्ट करते हैं। उसने ये बोला मुझे। तो हाँ, अच्छी बात है, राज्य की बातें करके सोएंगे क्या, क्योंकि हमारे ये था, इसने जब नेपाल में थी उसका भी ये था। हम एक घर में जब बैठते थे ना, कीर्तन लेके स्वामी जी की टीका लेके, उतना समझ में नहीं आता था पर पढ़ने बैठते थे, हम लेके बैठते थे स्वामी जी की टीका। तो इसका हैबिट बन चुका था। तो वो बोलते हम जुड़ तो गए, अब क्यों बंद करना, वो खिलवत लेके बैठते हैं। तो खिलवत लेके खिलवत कर रहे थे। तो मेरे भैया जितने भी ये संसार के रिलेटिव है सुंदर साथी, वो भी जुड़ने लगे, एक एक करके, एक दो करके जुड़ने लगे। तो मेरे बुआ के बेटे थे, उनका क्या था, उनको मैं बोलती थी भैया ये किसी दूसरे को ये ना करना, हमें कुछ आता भी नहीं है, हम एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते, ये नहीं जोड़ना, पर वो नहीं मानते थे। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन वो एक उनकी दोस्त, अभी अभी सुंदर साथ बनी थी वो, उनकी दोस्त को ऐड कर दिया वो ग्रुप में। और मुझे सच में, मैं झूठ नहीं बोलती सुंदर साथ, मुझे बहुत गुस्सा आया था भैया से। ये वो जो हम कहते मानते ही नहीं, हम उनको क्या सुनाए, अब हमसे बहुत गलती भी होगी, सब सब होगी, हम कर रहे हैं, सही बात तो था ना। तो वो मुझे बहुत गुस्सा आया था। पर वो दीदी ऐसे भाव से बैठी राजीव, वो अभी मुझे मैं अभी मेरे मुंह से नहीं आता, ऐसी कोई भी सुंदर साथ नहीं आती थी, मैं बोल नहीं सकती, वो दीदी के वजह से। वो दीदी ऐसे भाव से बैठी, उसको समझ में कुछ नहीं आता था, अभी अभी तारतम लिया था। अब वो कर्म कांड में भी थी, सब कुछ थी उसको समझ में, पर वो बैठती थी। तो उसने एक दिन बताया, इंद्रावती मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, ये समझ में ही नहीं पा रही हूँ मैं, खिलवत क्या है ये स्वामी जी की जो आप लोग कर रहे हैं। मैं नेपाली में एक्सप्लेन कर देती थी, स्वामी जी ने जो अर्थ किया है उसका एक्सप्लेन भी कर देती थी, उनको समझ में नहीं आया। तो अब क्या हुआ, इसमें जब मैं गुजरात, वो कोरोना के टाइम पे जो मेरे हस्बैंड, हमारे मैसेंजर में राजी की बात हुई थी, उन्होंने उस टाइम कुमारी का सखी की क्वेश्चन पूछा था मुझे। तो उस टाइम ऐसे करके बातें हुई थी, राज्य की बात होती थी। तो वो भी सत्संग में जुड़ने लगे, खिलवत में आने लगे, वो भी बोलते थे, एक्सप्लेन करते थे, हम भी एक्सप्लेन करते थे, ऐसा चल रहा था। नहीं नहीं नहीं, तो ऐसे नहीं, शुरू से बताइए कि वो जुड़े कैसे, बीच में से नहीं। तो क्या हुआ, ये चलता कोरोना के टाइम पे मैसेंजर में बात होती थी हमारी, ये राज्य की बात करते थे। सबसे पहले उन्होंने कुमारी का सखी को क्वेश्चन पूछी थी मुझे, कुमारी का सखी कहाँ से आई है, क्या आई है। तो मुझे इतना डिटेल में पता नहीं था, पर वो प्रकट बाणी की चौपाई के हिसाब से बोल रही थी, उनकी मूल तंतु परम धाम नहीं है,
वो बाहर से आए, ऐसी बातें होती थी। तो बहुत सी क्वेश्चन ले आते थे वो। और ऐसे बहुत वो और उन्होंने ही सिखाया, हस्बैंड ने ही सिखाया, तुम दो ही चौपाई क्यों ना करो, क्योंकि सरकाश्री की टाइम टाइम के उनका जागनी था, सरकाश्री का जागनी था उनके। जो सुंदर सरकाश्री की टाइम के सुंदर साथ वो हो गए ना, इनकी भाव अलग होती है, मैंने देखा है। तो सरकाश्री से जिसने तारतम्य लिया है वो सुंदर साथ की भाव बहुत अलग होती है, बाड़ी से बड़े जुड़े हुए सुंदर साथ होते हैं। वो मैं बात भी इस हिसाब से करने लगी थी, वो सरकाश्री से जुड़े हुए सुंदर साथ मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा वाला वो भाव आया था, तो मैं बात करने लगी, सब ये सब होने लगा। तो ये बहुत से क्वेश्चन करते थे मुझे, ये करके वो करके, मुझे आता नहीं था कुछ भी। और वो बोलते थे तुम पठन करते हो, पठन के हिसाब से बाड़ी ना पढ़ो, पर इसको एक चौपाई दो चौपाई क्यों ना करो, पर समझने की कोशिश करो, वो बाड़ी क्या, वो बाड़ी में क्या है वो समझने की कोशिश करो। तो ऐसी बातें होती थी हमारी। तो उनको उन्होंने ये चरचनी के बाद खिलवत भी स्टार्ट हुआ, वो भी ज्वाइन हुए उस पे। उनको भी मैंने ज्वाइन किया, आप भी बैठो हमें समझाओ, जो समझ में हमें नहीं आता वो हम आप मुझे समझाओ। तो मैक्सिमम क्या होता था, उनकी बात में इसने एक दो ही समझ पाते थे, क्योंकि हिंदी में बोलते थे। तो मुझे नेपाली में बोलना ही पड़ता था, क्योंकि बहुत जो भी सुंदर साथ वहां पे जुड़े थे वो सबको हिंदी उस उतने अच्छे से नहीं जतता था, तो नेपाली में बोलना पड़ता था, हम दोनों ही बोलते थे। तो वो दीदी ने क्या किया, जो मेरे भैया ने ज्वाइन किया था, वो दीदी ने बोला मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो ये मेरे हस्बैंड ने ही सुझाव दिया कि तुम लोग पहले ये ना करो, खिलबत समझ में नहीं आएगी, बितक करो। तो अब स्वामी जी की पीतल लेके बैठ गए, आता कुछ नहीं है, टीका लेके हम बैठ गए सुंदर साथ जी, और जो जो थोड़ा थोड़ा सुना भी था, और स्वामी जी की टीका लेके बैठ गए और भी तक सुनाने लगी। वो दीदी ने एक दिन एब्सेंट नहीं किया सुंदर साथ, एक दिन वो छुट्टी नहीं। वो बोलती थी जिस दिन उसका कुछ काम हो ना, बहनी मेरा तो छूटने वाला है, क्या करूं, कुछ वो करो। तो मैं उस दिन नहीं करती थी, क्योंकि उसके लिए किया था वो अभी तक। तो अभी तक उसने तीन तीन महीने लग गए सुंदर साथी में, एक हम बोल रहे थे 1 महीने में खत्म करेंगे, फिर खिलवत स्टार्ट करेंगे। 3 महीने लग गए अभी तक 3 महीने में हमने किया। तो राजेश वो दीदी क्या बोलती है, ये मेरा तो भाभी अलग हो गया, मुझे कुछ भी पता नहीं था, कुछ पहचान नहीं था, राजी की मेहर से मेरा ये सब हो गया। वो बोलती है मैं तो ये तुलसी की मैं पानी चढ़ाती थी, देवी देवता सबको मानती थी, आज से मैंने सब बंद कर दिया, मुझे पहचान हो गया, मैं जान गई ये सब। ये दीदी जुड़ गई, ये राजेश्वरी दीदी है, ये अभी भी जुड़ी हुई है, वो छोड़ती नहीं है कभी। और वो उसके बाद क्या हुआ, अब ठीक है अभी तक तो आ गया। तो सब बोलते हैं अंकल आंटी, है राजेश्वरी दीदी क्या बोलती है, बेनी मेरा तो वो जॉब में जाना होता है, उतना सत्संग भी मैंने किया नहीं है, मुझे कुछ भी पता नहीं है, रात की सत्संग हमें छोड़ना नहीं चाहिए, वो दीदी रिक्वेस्ट करती है। अब मैं क्या करूँ सुंदर साथी, मुझे आता कुछ नहीं है। तो अब फिर वो खिलवत तो बीच में छोड़ दिया, आदि में ही छोड़ दिया। तो स्नेहा का भी ऐसा, उसका बच्चा वगैरह ये सब में वो फंस गए, तो खिलवत नहीं कर पाए। तो अब बोलते हैं किरण सबको समझ में आती है, थोड़ा थोड़ा मैंने भी चौपाई सुनाए तो एक्सप्लेन होगा, इजी होगा करके किरंतन लेके बैठ गए आप। किरंतन लेके चर्चा सुनने के लिए बैठ गए, चर्चा करने के लिए, ये तो सब करने के लिए टीका, स्वामी जी की टीका से पढ़ते थे किरंतन भी। तो किरंतन आदि होते हुए फिर क्या हुआ, ये राजेश्वरी दीदी ने दूसरी दीदी को जोड़ दिया, ऐड कर दिया, वो भी अभी अभी सुंदर साथ बनी थी। अब वो भागवत 7 दिन भागवत सुन के तारतम ले लिया था उन्होंने। तो उनको राजी के बारे में कुछ भी ऐसा उतना ज्ञान नहीं था। तो वो दीदी ने क्या, वो किरंतन लेके बैठ गई, दीदी बोलती है मुझे ये किरंतन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या हुआ, फिर किरंतन बीच में छोड़े सुंदर साथी, फिर भी तक करने लग गए हम। फिर फिर उनको भी बितक से समझाना है, तो बितक करने लगे, फिर बितक वो रायसो दीदी बोलती है मुझे तो दोबारा सुनने मिला, अच्छी बात है। तो ये जो अब वो दूसरी दीदी थी, वो जानू क्या दीदी थी, वो दीदी वो भी इतने पक्के ईमान वाली हो गया वो बितक के बाद। अभी मैं देखती हूँ कितने बदलाव आए हैं सुंदर साथ में, देखते देखते कितने बदलाव आया है ये जानका दीदी में। और वो किरंतन वो करके हमने किरंतन का टीका इसे पूरा किया सुंदर साथ जी, अभी तक भी किया, 4 महीने लगे अभी तक पूरा करने में। फिर किरंतन की टीका स्टार्ट किया। और किरंतन की टीका के बाद राजेश्वरी दीदी ने बताया सब चर्चनी चर्चनी बोलते हैं, परम नाम बोलते हैं, आपने किरंतन में भी बहुत बार परम नाम की बातें की, बीतक में भी वो आती है, परम नाम की बातें आती है अष्टप्रहर की सेवा में। तो हमें बताओ, ये पता नहीं ये क्या है चर्चनी, क्या है परम नाम। तो हम ऐसे करके राज्य की मेहर से स्टार्ट कर रहे हैं सुंदर साथ जी, आता कुछ नहीं है, स्वामी जी है, वो करते हैं, उनके हिसाब से कर रहे हैं। चर्चनी मुझे सुशांत महाराज जी ने सिखाई,
स्वामी जी की टीका के थ्रू ये करते हैं। पर मुझे पता है ना मेरी हालत क्या है। सब लोग बोलते हैं तू करती है, तू करती है। ऐसे ये अभी ग्रुप में विदुर विनाजू भी आते हैं, उनकी हेल्प भी ले लेती हूँ, क्योंकि उनको भी चर्चा चर्चा नहीं आता है। तो उनके हेल्प से सब वो करती हूँ। मुझे आता कुछ नहीं सुंदर साजी, मुझे पता है। ये सब सब लोगों ने एक करके बड़ा चढ़ा के, ये मेरे राजी से, ये बचपन से मैं ऐसे याद करती हूँ। राजी ने मुझे बचपन से बड़ा चढ़ा के रखा है। एक आता कुछ नहीं इसको पता है, पर बहुत प्यार करके रखा है। बचपन से वो, बचपन से दादाजी बड़ा चढ़ा के रखते थे, बचपन में बुआ लोग सब, तो वो लोग सब बोलते थे, किसी ने नहीं बोला कि तुझे नहीं आता है। तो वो सब आता है बोलते थे। मुझे डर ये होता है कि इतना अहंकार के वो लेके मैं बैठने जाऊं, मुझे नहीं आता है कुछ भी, मुझे पता है मेरी हालत, तो मुझे पता है ना। ऐसे करके हम वो मेरे हस्बैंड भी जुड़ गए बाद में। फिर ये शादी होके मैं यहाँ आ गई। सुंदर शादी ऐसा वो है। तो गुजरात और नेपाल, गुजरात आके कैसा लगा? गुजरात के सुंदर साथ से मिलके कैसा लगा? नहीं, यहाँ के तो, यहाँ के सुंदर साथ बहुत सेवा भावी है और बहुत बाणी में डूबे हुए हैं। और एक बात मैं भूल गई, परसों हमारी मीटिंग में बात हो रही थी, प्रवीण भाई सब थे, तो वो पद्मा दीदी की बात मुझे जरूर बताना है। मैं जब यहाँ पे आ गई, यहाँ पे क्या था, सुंदर साथ दूर दूर रहते। मेरे घर में क्या था, चार एक सौ घर से ज्यादा भी सुंदर साथ आस पास में रहते थे। कृष्ण प्रणामी मंदिर थे, हम वहाँ पे जाते थे। सुबह सुबह हम ये चितो वो धाम वर्णन करते थे, सब करते थे। तो माहौल था सुंदर साथ के मिलावा, मुझे आदत बन चुकी थी। तो यहाँ पे आके क्या है, घर में सुंदर साथ है, सब है, बाड़ी मेरे घर में इतनी अच्छी माहौल है। सुबह से पापा जो सेवा पूजा करते हैं, बहुत प्रेम से सेवा पूजा करते हैं। वो बाणी भी ऐसे अच्छे से पढ़ते हैं, एक एक चौपाई बहुत समझ में आता है। पापा ऐसे करते हैं, मम्मी का दिन भर मंथन चलता रहता है। मेरे घर की माहौल बहुत अच्छी है राजी की मेहर से। सब वो हुआ रहता है यहाँ पे। राजी की डिस्कस भी इतने चौपाई लेके ऐसे करके डिस्कस करके बैठते हैं माँ बेटे। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के। राजी के बारे में ऐसे बहुत बहुत वो डीपली जाते हैं सब। तो यहाँ पर क्या था, सुंदर साथ के मिलाव में रहने की मेरी आदत बनी थी। तो मुझे बहुत अकेला फील होता था यहाँ पे, या कहीं पे देखो कहाँ आ गई मैं। यहाँ कोई नहीं है ऐसा लगता था। मंदिर भी नजदीक नहीं था, दूर जाना पड़ता था। तो एक दिन प्रवीण भाई से बात हुई ऐसे करके, शायद मैं नहीं, ये जूम पे, इस जूम की भी बातें बतानी है सुंदर साथ जी। मैं मीनू दीदी की टाइम से जूम में नहीं बैठी हूँ, पर यूट्यूब में मैंने कोई छोड़ा नहीं है। सोनिया दीदी, मैं ये त्रिदा लीला आप अगले दिन करते थे, मैं यूट्यूब में अगले दिन सुनती थी, क्योंकि जूम में बैठने का मेरा टाइम नहीं मिलता था। सुबह मंदिर जाने का वो था हमारा, तो टाइम सेट नहीं होता था। तो मैं जूम पे नहीं बैठी हूँ, पर त्रिदालीला मैंने एक एक करके आपके पीछे पीछे सब चली हूँ मैं। आप लोग आगे आगे चलते हो, मैं पीछे पीछे करके मैंने ये त्रिदालीला भी जूम में सुने हो। और आपने जो चर्चा ने बीच में अटका के रखी है, अभी भी मैं जो चर्चा नहीं करवा रही हूँ वो जहां तक आपने वो केल के मूल में अटका के रखा है, वहां तक तो आपकी वीडियो देख देख के वो सुंदर साथ को बता रही थी। और फिर बाद में सुशांत महाराज जी और ये मीनू दीदी की देख के ये बता रही हूँ। सुंदर साथ जी, मुझे आता कुछ नहीं, मुझे पता है। और ये यहाँ आके क्या हुआ, वो बातें बता रही थी, मैं अकेली पड़ गई। तो ऐसे फिर विदुर विनाजू ने कहाँ से प्रवीण भाई को मुझे नंबर दे दिया। तो प्रवीण भाई ने मुझे फोन किया, तो मैंने बोला मैं तो अकेली हूँ, यहाँ कहीं नहीं जा सकती, दूर पे हो, अब यहाँ जा भी नहीं सकती अकेले। एक तो भाषा की प्रॉब्लम भी, मुझे भाषा पढ़, इतना अनपढ़ हो गई हूँ यहाँ आके कि गुजराती पढ़ना भी नहीं आता। तो ऐसा अकेली पढ़ रही हूँ। तो प्रवीण भाई ने बोला सुंदर साथ तो है, बहुत सुंदर साथ है यहाँ पे। तो वो दूर दूर है, इकट्ठे होते हैं, सैटेलाइट में प्रोग्राम करते बहुत है, तो मैं जा नहीं पाती हूँ, टाइम सेट नहीं होता। तो प्रवीण भाई ने ऐसा किया, ये नजदीक में उन्होंने उस दिन तो वो बताया था, उन्होंने ढूंढा है ये नजदीक पे कौन सी सुंदर साथ है। तो पद्मा दीदी थी, या नजदीक 10 मिनट दूर रहती थी पद्मा दीदी। तो पद्मा दीदी को उन्होंने कांटेक्ट दिया। तो और पद्मा दीदी ने मुझे ऐसा क्या हुआ सुंदर साथ जी, वो कौन सी टाइम था, नेपाल में स्वामी जी गए थे, वो बांसगरा के प्रोग्राम था, स्वामी जी गए थे उस दिन। मुझे इतना बोर लगा, क्योंकि स्वामी जी की मैंने एक भी शिविर छोड़ी नहीं थी। तो इतने बोर लगा, इतने बोर लगा, सब सुंदर साथ को देखती थी, मेरे सुबह से आंसू आ रहा था, आंसू आ रहा था। तो पद्मा दीदी की फोन आ गई। अब वो क्या बोलती है, मैं शाम को तेरे घर आती हूँ, ये नजदीक पे है, मैं हस्बैंड के साथ तेरे घर आती हूँ। तो मुझे ऐसा लगा साक्षात राजी आए मेरे घर में, ऐसा ऐसा वाला फीलिंग होती। तो बहुत मिस किया था। बहुत प्यारी है वो, तो वो दीदी बहुत प्यारी है। तो हर रोज वो क्या करती है,
अभी भी उसका होता है। जब सानंद का चल रहा है, सुंदर साजी स्वामी जी की टीका पढ़ते हैं उस टाइम पे भी। अब दोपहर को वो पद्मा दीदी ने बोला हम वाणी मंथन कर रहे हैं, दूसरी एक दीदी है ममता दीदी, वो ममता दीदी और मैं बैठ के करती हूँ, तुझे आना है तो तू ज्वाइन हो ले। तो टाइम मिलते ही हम सानंद का मंथन चल रहा है अभी, हम तीनों बैठ के कर रहे हैं। तो राजी की इतनी बड़ी मेहर है कि कहीं भी नहीं छोड़ते अकेले। ये प्रवीण भाई जी के चरण को उन्हें कोटि कोटि प्रणाम। इस सुंदर साथ ऐसे प्यार देते हैं, बहुत वो होता है सुंदर साथ जी। अब ज्यादा ना पूछता दीदी, मुझे नहीं है कुछ भी। अब ज्यादा ना पूछवाए, मेरा कुछ भी नहीं है, अब हो गया। जी सुंदर साथ जी, देखा आपने प्रवीण भाई जी की इस सेवा में भी इंद्रावती जी को क्या उनसे मिल गया, पता नहीं आपके कौन से शब्द का कौन सी रूह को क्या करार मिल जाए, हमें पता नहीं होता। केवल एक कांटेक्ट दिया उन्होंने, भावों के लिए, मीठी बत्तियों के लिए कांटेक्ट किया होगा। और आपको पता है सुंदर साथ जी ये कह रही हैं, मैं शायद इनको म्यूट कर एक दूंगी। कलाक થઈ ગઈ 1 कलाक थई गई, अभी तो और कलाक लगेंगे जी सुंदर साथ जी। तो आपको पता है सुंदर साथ जी, ये बहुत प्यारी सेवा भी श्री कृष्ण मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि ये बीच में बोलेंगी भी कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं आता। तो मैं इनको अभी अनम्यूट करूंगी फिर से। तो इनके तो कितने कलाक भी सुने जाए ना सुंदर साथ जी, वो कम पड़ेंगे। बहुत सुंदर श्री कृष्ण त्रिधा लीला की नेपाली ट्रांसलेशन के लिए प्रवीण भाई जी ने इनको कांटेक्ट किया, और इंद्रावती जी ने, और साथ में इनकी बहन स्नेहा न्योपाने जी जिनका ये अभी जिक्र कर रही थी, दोनों ने मिलके बहुत सुंदर ट्रांसलेशन, कितनी बार उसको चेक किया, कितनी बार प्रूफ रीडिंग कर करके भेज भी दी, और आगे की सेवा के लिए भी तैयार हैं। बीतक के शॉर्ट नोट्स भी नेपाली भाषा में किए जाएंगे। अति 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 सुंदर सेवा। और गुजरात में भी आसपास इनके पास सुंदर साथ मिल गए, बहुत बहुत खुशी हुई इंद्रावती जी। और यदि नेपाल के सुंदर साथ नेपाली भाषा में चर्चनी सीखना चाहते हो तो इंद्रावती जी अपनी मीटिंग का लिंक जरूर नीचे डाल देंगी, ताकि जो जो सुंदर साथ जाना चाहते हो जरूर जरूर इनकी जूम मीटिंग में जाएं और अति प्यारी सखी से जरूर वो सीखें। बहुत बहुत सुंदर सेवा, ये बहुत सारी सेवाएं पीछे करती जा रही हैं, आप कुछ नहीं जानते। और ये बात बड़ी प्यारी कही आपने कि मुझे दादाजी ने भी चढ़ा के रखा था, राज जी ने हमें चढ़ा के रखा हुआ है। बिल्कुल सही बात आपने कही। हमें किसी को कुछ नहीं आता, ज्ञान किसी के पास है ही नहीं, उसका ज्ञान है और वो स्वयं कर रहा है और चढ़ा रहा है, बस शोभा रूहों को देते जा रहे हैं। ऐसे प्यारे हमारे अक्षरातीत। और इंद्रावती सखी भी अति प्यारी। अब तो मैं कहूंगी इंद्रावती बेन, कैसा लगता है आपको सुंदर साथ से मिलके, क्योंकि ये अब बेन बन चुकी हैं। गुजरात में कहाँ रहती हैं, गुजरात में अहमदाबाद, अहमदाबाद रहती। अहमदाबाद में, ओके। बहुत सुंदर। अच्छा ये बताइए कि और आगे आप क्या सोचते हैं, क्या संदेश आप देना चाहते हैं, जो यात्रा आपने की बचपन से लेके आज तक, क्या संदेश देना चाहते हैं? और ये जूम की बैठक भी आपको कैसी लगती है, जरूर बताइएगा, और संदेश भी क्या देना चाहते हैं। प्रणाम। प्रणाम की दीदी। ये संदेश तो क्या दे सकती हूँ, सब मेरे से वो सुंदर साथी है, पर मैंने बचपन से जो देखी है, नेपाल की सिनेरियो से बात कर रही हूँ सुंदर साथी। बचपन में इतना नहीं था कि सुंदर साथ बाणी से जुड़े नहीं हुए थे। अब मैं देखती हूँ, चाहे वो कृष्ण प्रणामी बोलो, निजानंदी बोलो, कुछ भी बोलो, सुंदर साथ बाणी में जुड़ गए, थोड़ा थोड़ा करके, धीमे धीमे क्यों ना हो, बाणी से जुड़ गए हैं, थोड़ा थोड़ा करके हो रहा है। तो इसको हमें कंटिन्यू करना है, बाणी से ही जुड़ना है। और एक तनों के नहीं पकड़ना है, तो बार बार सब तो हो ही रहा है। और बाणी से जुड़ना है, और हमारे एक मंजिल है बाणी का मंथन और राज्य की दीदार, चितौनी, ये जरूरी है सुंदर साजी, इसको छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू करना है, यही यही है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। अच्छा लगता है, बाड़ी हो तो सब हो। अब ये जूम की बातें करूँ, ये मेरा आदत बन चुकी है, मैं यूट्यूब पे बैठती हूँ, जूम में वो मैक्सिमम हो जाती है, तो यूट्यूब पे बैठ जाती हूँ, तो कान में से ईयरपट लगा लो और करके काम कर लो, ये होता रहता है। सुनने में ये चर्चा सुने बिना नहीं रह पाते। तो बहुत अच्छा लगता है सोनिया दीदी, आपके ऊपर राज्य की बहुत बड़ी मेहर है, राज्य ने सच में दिल में ले लिया है हम सबको जगाने के लिए। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बहुत कुछ मिलता है।
बहुत कुछ मिलता है आप लोगों से। तभी सुंदर साथ के दीदार से देखिए कितना कुछ मिलता है सारी सखियों को ही। सुंदर साथ जी अति अति सुंदर सेवाओं में जुड़े हुए, हमें पता था ये इंद्रावती सखी भी अपने हृदय में क्या क्या लेकर बैठी हैं। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। विदुर भैया के चरणों में भी साथ में प्रणाम करना चाहूंगी। इन्होंने ही मेरे दिल में, इन्होंने ही इंद्रावती सखी को, जब मुझे पता लगा कि हाँ इंद्रावती जी हैं, तो विदुर भैया ने बताया था। अति सुंदर, प्रणाम जी। प्रणाम जी और दीदी, सभी सुंदर सुंदर साथ साथी जी के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम जी। एक बात और बड़ी प्यारी लगी, सुंदर साथ क्षेत्र को नहीं देखता। एक गुजरात के सुंदर साथ ने नेपाल की सुंदर साथ से विवाह किया और वो कहती हैं हमारे घर के बहुत अच्छे हैं। पूरा दिन माँ बेटा आपस में वाणी की बातें करते रहते हैं। तो सुंदर बंधनों को भी छोड़ देना चाहिए कि वो नेपाली स्वामी जी बहुत बार कहते हैं कि भाषा के बंधनों को, क्षेत्र के बंधनों को भूल जाइए। देखिए कितने प्रेम से निर्वाह करते हुए गुजरात और नेपाल को इकट्ठे समन्वय बिठाकर, उनमें कितनी सुंदरता से, उनको गुजराती भी नहीं आती है पर कितनी सुंदर एडजस्टमेंट से पिया की जब दो सखियां मिलती हैं तो कितना आनंद आता होगा। तो आपके हस्बैंड को नेपाली आ गई कि नहीं? नहीं, थोड़ा थोड़ा एक दो वर्ड, और जैसे मेरे गुजराती के ऐसा उनका है, जी थोड़ा भाई थोड़ा का एक दो वर्ड बोल। नाम तो भाई का बता दीजिए। प्रज्ञेश। प्रज्ञेश भाई और इंद्रावती हम्म। भी। अरे वाह, अति सुंदर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे हरे की की जय। जय। बोलो श्री सतगुरु सतगुरु महाराज महाराज की की जय। जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम आपके जी, पूरे प्रणाम परिवार जी, के चरणों में भी कोटि 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 प्रणाम। कोटि प्रणाम प्रणाम। जी। सभी सुंदर सा